अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी मुश्किल किसी भी परेशानी में हैं, रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला अपनी मेहरबानियाँ अपनी करम नवाजियों की बारिशें जो है वो उन पे कर दे और उनकी हर मुश्किल हर परेशानी को जो है वो खुशियों से, आसानियों से और कामयाबियों से बदल दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। एक बात जो मुझसे जो है वो काफ़ी कमेंट्स में पूछी जा रही है दुरूद शरीफ के बारे में भी और इस्तग़फ़ार के बारे में भी। दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार ये दोनों ऐसे ज़िक्र हैं जिसके लिए तादाद जो आप आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो, बस आपने वो अडॉप्ट कर लेना है। और फिर है ना कि जितनी ज़्यादा बरकतें, जितनी ज़्यादा रहमतें और जितनी ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, बस उस हद तक ज़िक्र करते रहें। और फिर क्या है कि जितने लोग जो है उन्होंने 1.25 लाख का टारगेट रखा होता है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई हदीस से मिली थी या कोई इस तरह, ये सिर्फ लोगों के जो है वो एक्सपीरियंसेस हैं कि लोगों ने जब 1.25 लाख की तादाद जो है वो मानी और फिर 1.25 लाख की तादाद वो पढ़ते रहे तो फाइनली जो है वो उनको उनका टारगेट मिल गया। लेकिन इस 1.25 लाख के अंदर भी ऐसा है जैसे कुछ लोगों का कहना ये होता है कि उन्होंने माना कि वो 21 दिन में पढ़ेंगे या 40 दिन में। मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ जिनकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स हुए हैं। तो जब भी आप 1.25 लाख की नियत करें तो आपने जो है ना वो ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना दिनों के लिए। आप कोशिश करें आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें, लेकिन ख़ुद को स्ट्रेस नहीं देना। आपने बहुत मोहब्बत बहुत तवज्जो से पढ़ना और जितना ज़्यादा आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ सकते हैं ना, क्वांटिटी के साथ साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों, तो उतना अपने लिए आपने एक ईजी टारगेट रखना है। और दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ें, दुरूद शरीफ कितनी दफ़ा पढ़ें, दुरूद शरीफ कितने अरसे तक पढ़ते रहें, आप ये वाली सारी चीज़ें सोच के नहीं परेशान हो, क्योंकि दुरूद शरीफ ऐसा है कि एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आ गया और आपने पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद ही रब ताला का करम होगा कि आपका दिल चाहेगा कि आप और पढ़ें और आपकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और फिर ऐसा है कि वक्त के साथ साथ जो है ना वो अल्लाह ताला आपके इतना ज़्यादा बरकत दे देता है वक्त में कि उसी वक्त में जो है वो फिर आप ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ पा रहे होते हैं। एक और चीज़ कि अगर 1.25 लाख दुरूद शरीफ जो है वो आपने एक दफ़ा पढ़ा और आपका टारगेट नहीं अचीव हुआ या जो आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, तो आप दूसरी दफ़ा स्टार्ट कर दें, तीसरी दफ़ा स्टार्ट कर दें। मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानती हूँ और मैं इंशाल्लाह जब वो एग्री करेंगे तो मैंने उनका मिरेकल भी शेयर करना है, जिन्होंने 5 साल तक दिन रात हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर क्या मिरेकल्स हुए वो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर आप वज़ू कर लें तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वज़ू, बेवज़ू, इवन ऐसा है कि बहुत सारे मौलाना जो उनका इस पे भी इत्तेफाक है, अगर आपका सर ढका हुआ नहीं होता और आप उस टाइम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मेन चीज़ है कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद उसके नूर से जो है ना आपके लिए नेकी करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और दुरूद शरीफ के अंदर जो है ना वो कंप्लीट एक सिस्टम है जिसमें फुल आपके लिए गाइडेंस होती है और गाइडेंस हर चीज़ की होगी कि किस तरह का दुरूद शरीफ, कौन सा दुरूद शरीफ सेलेक्ट कर लें, कितनी दफ़ा पढ़ लें। ऐसे ख़ुद ब खुद दुरूद शरीफ से जो है ना आपकी रहनुमाई होती चली जाएगी। तो जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो इसमें कोई कैद नहीं है, कोई वजीफ़ा नहीं है, इससे कोई आपका काम उलट नहीं जाएगा। बेफ़िक्र हो के रब ताला के ऊपर अपने सारे मामला छोड़ के खूब मोहब्बत से, खूब तवज्जो से, खूब फोकस्ड होके जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। अगर शुरू में जो है वो आपको कोशिश करके वो सब रिज़ल्ट जिस तरह के आप चाहते हैं नहीं मिल पा रहे तो कोई मसला नहीं, आप कोशिश करते रहें। आप देखेंगे कि एक एक मिनट एक एक सेकंड जो आपने दुरूद शरीफ पढ़ने में इन्वेस्ट किया होगा उसका बेहतरीन हासिल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ा और आपके काम वैसे नहीं हुए जैसे आप चाहते थे, तो आपने ये ज़रूर रिव्यू करना है कि आपकी ज़िंदगी में वो काम नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी बरकतें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी हैं। और जो लोग कहते हैं कुछ असर नहीं हुआ तो वो एक दफ़ा फिर से रिव्यू करें कि वो दुरूद शरीफ कैसे पढ़ रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी ज़िंदगी में कोई असर ना आप फील करें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप सुकून महसूस करते हो, आप कामों में आसानियाँ महसूस करते हैं, आप वक्त में बहुत बरकत महसूस करते हैं। और दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते जो है ना वो हमारे लिए दुआ करते हैं, तो
अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ़रिश्तों से अपने लिए दुआ कराएं कि फ़रिश्ते जो हैं वो आपके हाजत जो है उसके लिए जो है वो उनकी आवाज़ और उनकी आमीन भी शामिल हो जाए आपके लिए दुआओं में, तो आपने जो है वो दुरूद शरीफ बहुत पढ़ना है। और एक चीज़ जो है ना वो चेंज कर लें, जितना ज़्यादा जो है वो आपका ध्यान जो है वो होगा रब ताला की तरफ, जितना तवक्कल आपका मज़बूत होगा कि अल्लाह मेरा ये काम करेगा, उतना ही जल्दी जो है ना आपके लिए गैबी मदद आएगी। लेकिन जितना आप अल्लाह के अलावा और लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जब दुआ मांगने का वक्त है तो ये दुआ मांग दे, वो दुआ मांग दे। हर इंसान जो है ना वो रब ताला को बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला को हम सबसे बहुत प्यार है। हमारी हर कोशिश से, चाहे टूटी फूटी है, चाहे बहुत बेस्ट है, चाहे एक्सीलेंट है, चाहे हम अभी बिगिनर हैं और हम बस अभी कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन नीयत है, तो आप तसल्ली रखें कि रब ताला के नज़दीक उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और आपकी जो भी हाजत है, जो भी मुश्किल है, जिस तरह की चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं, तो जो आपके दिल में गुदास पैदा हो सकता है, जो गिड़गिड़ाहट आपकी दुआ में हो सकती है, जो आंसू आपके निकल सकते हैं, वो कोई दूसरा कैसे वो दुआ मांग सकता है। आप इस चीज़ को सोचते हुए सोचें कि रब ताला को तो आपसे वो ताल्लुक़ कायम करना था, रब ताला ने आपको अपनी तरफ बुलाना था, इसीलिए उसने वो मुश्किल भेजी और इसीलिए उसने आपको वो तौफ़ीक दी कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। तो जब इतना बड़ा इनाम रब ताला ने दे के और आप फिर आपको अपनी तरफ बुलाया, फिर आप क्यों रब ताला के बंदों की तरफ देख के उसकी नाराज़गी मोल लेते हैं। आप आज से जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें तो कामिल यकीन के साथ दुआ मांगें कि इंशाअल्लाह रब ताला आपकी दुआ को ज़रूर सुनेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बंदे के गुमान के साथ है, तो जैसा हम गुमान रखेंगे रब ताला के साथ, वैसा ही रब ताला जो है वो हमारे साथ मामला करेगा। अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, आपको चेंज फ़ील नहीं हो रहा, तो दुरूद शरीफ की तादाद को बढ़ा दें और साथ साथ आपने इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे गुनाहों की वजह से भी वो नेमतें, वो बरकतें, वो रहमतें जो रब ताला ने हम पे नाज़िल की होती हैं नहीं पहुँच पा रही होती। गुनाह जो है उन दुआओं का, उन रहमतों का, उन खुशियों का और कामयाबियों का रास्ता जो है वो रोक लेते हैं। तो आप जो है वो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें और इंशाअल्लाह एक तो दुरूद शरीफ पढ़ने की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे और दुरूद शरीफ जितनी दफ़ा पढ़ें साथ साथ अपने लिए दुआ खूब जो है वो मांगें, क्योंकि याद रखना है कि दुआ को कहते हैं मुख़ुल इबादा, यानी वो आपकी इबादत का मग़ज़ है। तो अगर आप सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें तो भी सही है, लेकिन दुरूद शरीफ के साथ आपने दुआ ज़रूर मांगनी और बार बार मांगनी और खूब गिड़गिड़ा के मांगनी। और एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप कि अगर आप चाहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त, इस्तग़फ़ार पढ़ते वक्त, दुआ मांगते वक्त आपका खूब ध्यान जो है वो रहे, तो उसके लिए आप ये करें कि आप दुरूद शरीफ के बारे में, इस्तग़फ़ार के बारे में, उनके फ़ज़ाइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो है वो एक डायरी में लिख के रख लें। ऑन ऑफ उसको पढ़ते रहें और जब आप कभी बाकायदा बैठ के फ़ोकस्ड होकर कभी ज़िक्र करना शुरू करें तो भी ऐसा है कि एक दफ़ा जो है ना उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ लें, तो चूँकि वो उसी टाइम फ्रेश हाईलाइट हुआ होगा, फिर आपका जो भी विर्द होगा, चाहे आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हो, चाहे आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, और प्लस दुआ की इम्पोर्टेंस भी उस टाइम हाईलाइट हुई होगी आपके दिमाग में, तो जब आप ये सब काम करेंगे तो आपके अमल में बहुत खुशू होगा और जब आप ज़िक्र करेंगे तो उस ज़िक्र में भी ऐसा है कि आप अल्लाह ताला से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, क्योंकि उस टाइम आपने उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस फ्रेश पढ़ी हुई होगी। आई होप कि आज की वीडियो में आपके सब कंसर्न्स, जो जितने आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, उससे आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो आप रब ताला पर तवक्कल करें, दुरूद शरीफ पढ़ते चले जाएं और दुरूद शरीफ को अगर वजीफ़ा कह भी देते हैं तो ऐसे दूसरे वजीफ़ों की तरह इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वज़ू बेवज़ू, बाकी आप इसको हर हालत में पढ़ सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते आप इसको पढ़ें और रब ताला के साथ आपका इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त कनेक्शन डेवलप हो जाएगा कि हर चीज़ के लिए रहनुमाई आपको खुद मिलेगी। अपना दुरूद शरीफ का जर्नी स्टार्ट करें, खूब दुरूद शरीफ पढ़ें और मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।